हेलो गाइस, सो वेलकम बैक। सो अगेन नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, आदाब। सो आज एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई है पिछले 70 साल की। मैं तो कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान के लिए दिस इज़ द बिगेस्ट न्यूज़। जो कि फिर अगेन मोदी जी ही रॉक्स ऑलवेज। मोदी जी ने जो किया है वो कोई मतलब 70 ईयर्स से हो नहीं रहा था, हर एक कोई चाहता था कि हो। सो द न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू एजुकेशन सिस्टम। सो हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसा था अगर आप ये अब देखो। पहले तो एजुकेशन सिस्टम का पहले मैं आपको एक कुछ छोटा सा एग्जांपल दूँ, टीचर्स कैसे थे। अगर वही मैं बार बार कहता हूँ कि अगर आप सेठ से नीचे सभी टीचर्स का एक बार टेस्ट करा लो ना, प्राइवेट स्कूल का, जो केबीसी में आपने हाल देखा था नोएडा की मैडम का, जिसको ये नहीं पता था कि 1000 रुपीज़ में कितने पैसे होते हैं, तो ये हाल है। दूसरा, इनके जो स्ट्रीम्स थे डिवाइडेड थे। बस दो तीन चीज़ें सबको पता था, पेरेंट्स को या किसी को कह लो, कि आपको अपने बच्चे को भाई इंजीनियर बना दो, डॉक्टर बना दो, दैट्स इट। उसके बाद कुछ पता ही नहीं है और दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और अगर आपके बच्चे के 85-70% मार्क्स भी आ गए तो यू आर नॉट हैप्पी। बल्कि ऐसा नहीं है, यूएस में 70% मार्क्स बहुत अच्छे माने जाते हैं। तो 98-99% बच्चों को इतना प्रेशराइज आप लोग कर देते थे, आप लोग फोर्स कर देते थे कि वो मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान है। इतना पढ़ाई पे फोकस नहीं होता था जितना उसको पेरेंट्स को हैप्पी करने में होता था। बट जो आज एजुकेशन सिस्टम में जो चेंज आया है, मैं उसके कुछ हेडलाइंस आपको बताता हूँ कि क्या हुआ है। ओके, सो अभी जैसे आपने देखा था कि पहले हमारा क्या था, तो क्या चेंजेस चाहते थे हम लोग और क्या हुए हैं। तो जैसे इफ़ यू हैव ए 10th में सपोज आप लोग आ गए, आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है, तो यू गाइज आर स्टक, पढ़ते रहो भाई फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। किसी की फिजिक्स में इंटरेस्ट है, किसी का मैथ्स में है, किसी का केमिस्ट्री में नहीं है, तो बट आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था भाई। अब क्या हुआ है, जैसे अगर मैं कॉलेज टाइम की बात करूं, ये कॉलेज वालों के लिए भी वीडियो है और स्कूल वालों। कॉलेज टाइम की अगर बात करूं, सपोज आपने किसी इंजीनियरिंग में 4 साल के कोर्स के लिए एडमिशन लिया है, तो अगर आप फर्स्ट ईयर के बाद जाते हो तो यू विल गेट ए डिप्लोमा। आपको एक डिप्लोमा का डिग्री, डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। 2 साल के बाद अगर आप जाते हो तो वो दूसरा नेक्स्ट लेवल का सर्टिफिकेट होगा। तीसरे लेवल के बाद जाते हो तो आपको एक बैचलर डिग्री का मिल जाएगा। और प्रॉपर 4 साल करते हो तो आपको पूरा 4 लेवल का जो बीटेक का एजुकेशन लेवल का सर्टिफिकेशन होता है वो मिल जाएगा। यानी कि पहले क्या था, तो इस तरह की बहुत अच्छी चीज़ें हुई हैं जो आज एजुकेशन सिस्टम में मोदी जी ने इंट्रोड्यूस कराया है। तो अब मैं आपको डिटेल्स में बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हुई हैं। अब मैं डिटेल्स पे, अगर इंडिया का एजुकेशन सिस्टम देखा जाए तो इसका परसेंटेज बढ़ाने के लिए इन्होंने एक चीज़ की है अभी तो क्या हुआ है कि पहले जो एजुकेशन सिस्टम माना जाता था, जब बच्चों को फ्री एजुकेशन आती थी, वो आप 5 साल से 14 ईयर्स तक के बच्चे को मानते थे। लेकिन इस अब होता क्या था कि बच्चा 10वीं के बाद जाके 14 साल का हो गया, अब उसके माँ बाप क्या करें भाई, आगे कहाँ एडमिशन कराएं, कैसे पढ़ाएं। अब उस चीज़ को, एज को उन्होंने घटा के 3 ईयर्स से 3 से और 18 साल कर दिया। यानी कि उसका जो ग्रेजुएशन है और ग्रेजुएशन तक का जो ट्यूनियर है, इट विल बी कवर्ड, इट्स ऑल पैरेलल। तो अब क्या होगा, जो एक बच्चा एक बार एजुकेशन सिस्टम में आ गया, वो अब एटलीस्ट ग्रेजुएशन तक पढ़ेगा, अपनी पढ़ाई पूरी करेगा। पहले ऐसे नहीं होता था। दैट्स वाई अभी जो इंडिया का जो एजुकेशन परसेंटेज सिस्टम था वो 25-26% था। तो इसको बढ़ा के दुगना करने का ये जो एक प्लान है, बेनिफिट, तो ये बहुत अच्छा चीज़ इंट्रोड्यूस हुई है। जैसा मैंने बताया आपको, तो जो नया एजुकेशन सिस्टम है वो उन्होंने कैसे डिवाइड किया है। अभी क्या था कि 10th कर ली, 10+2, बस एक ही चीज़ सुनने में मिलती थी हिंदुस्तान में, 10+2 10+2। अब इन्होंने क्या किया है, इसको डिवाइड किया है 5+3+3+4, इस टाइप से टोटल, यानी कि प्लेस है और +2 तक। तो 0 से 3। दोस्तों, इंडिया में बच्चों को उनके बचपन का पता ही नहीं था, भूल गए थे। ये जो फिटजी, ये जो कोचिंग सेंटर्स, ये जो ऑनलाइन क्लासेस और इतनी चीज़ें आ गई हैं कि आप अपने बच्चे को 3rd से 4th से 5th से ही झोंक दे रहे हो। जो फिटजी की कोचिंग कभी किसी ज़माने में 12th के बाद बच्चा 1-2 साल करके फिर आईआईटी की तैयारी करता था, अब वो 10th पे लाए, 12th से करने लगे, 10th पे करने लगे, 8th पे लाए, अब 6th में। 6th से तुम फिटजी करा रहे हो यार, इज इट ए मशीन और इट्स ए बेबी। तो अब इन्होंने 0 से 3, तो 0 से 3 वो प्ले के लिए किया है, जिसमें कि वो आपका बच्चा प्ले स्कूल में जाएगा और लैंग्वेज सीखेगा, हिंदी और इंग्लिश, जो भी आपकी कंट्री की लैंग्वेज है। 3 to 5 में अब वो क्या होगा कि तीसरी क्लास से और 5th क्लास तक, 3 to 5 से वो प्रिपरेशन करेगा, उसको मेंटली उसको प्रिपेयर कराया जाएगा कि वो कहाँ जा रहा है।
और इसमें हाँ, गवर्नमेंट ने एक और चीज़ की है कि 3 से 5 के बीच में आप उसको अपनी रीजनल लैंग्वेज भी सिखा सकते हैं, कोई स्कूल से उसको पढ़ा सकते हैं। अभी इस पर फाइनल डिसीजन नहीं आया, बट मे बी कि समथिंग ऐसा होगा कि रीजनल लैंग्वेज भी बच्चे को आ जाए 3 से 5 तक। खेलेंगे कूदेंगे और अपना हिंदी इंग्लिश और ये भाषा ही सीखेंगे 5वीं तक। फिर 6 to 8 में देयर इज़ अ बिगेस्ट चेंज अब जो हुआ है 6 to 8 में बच्चे को मेंटली प्रिपेयर और मेंटली उसका माइंड भी डेवलप करता है। तो 6 to 8 मेन क्लासेस होती हैं कि उसको अपना एम डिसाइड करना है, किस डायरेक्शन में जाना है। अभी क्या हो रहा था कि 6 to 8 ये जो भी, चाहे आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या आपको एनवायरमेंटल साइंस पढ़ना है, कुछ पढ़ना है, आपको ऐसे जाना था। लेकिन अभी यहाँ से 6 to 8 यू कैन गो टू योर ओन ब्रांचेस। सबसे अच्छे ये है। 6 में आपको कोडिंग सिखाएंगे, आपको प्रैक्टिकल सिखाएंगे। यहाँ पे क्या है दोस्तों, हंसी आती है सुन के, 12th के बच्चा 12th में जाके वो लोग C++, जावा ये सिखा रहे हो। इनिशियली 12th के बाद भी MCA और MCA में जा के कोडिंग सीखते थे। बाहर विदेशों में जाओ, यहाँ 8th क्लास के टीचर्स को नहीं अपलोड करना आता, उन्हें पता नहीं है जीमेल। अब जब ऑनलाइन शुरू हुआ है इस पेंडेमिक के, वो अभी टीचर्स को पता ही नहीं है कि कैसे आपको टीम्स खोलना है, कहाँ अपलोड करना है, क्या क्या। बच्चों की तो बात बहुत दूर की है। तो ये प्रैक्टिकल्स उनमें एकदम से 6 to 8 तक आएंगे। और कोर सब्जेक्ट्स आप अपने कोर सब्जेक्ट्स लेके चल सकते हो 6 to 8 में। और 9 to 12 के एक बहुत अच्छी चीज़ ये की है, सो यू हैव एन ऑप्शन टू रीड द सब्जेक्ट। जैसे पहले होते थे 5-6 सब्जेक्ट हो गए और एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होता था। तो अभी क्या है, अभी लाइक नो सेपरेशन। और जैसे हमारी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ और ये वो एक्स्ट्रा होते थे कि तुमने 5 तो तुम्हें पढ़ने ही पढ़ने हैं, उसके बाद तुम कुछ भी करो। नहीं, अब ऐसा कुछ नहीं है। अब आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, जैसे एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में अगर मैं कहूँ डांस, आर्ट और म्यूजिक, तो इनको भी तुम अपने अब मेन सब्जेक्ट बना सकते हो। उस मेन सब्जेक्ट में तुम इसको पढ़ सकते हो। सो अब क्या होगा, जैसे 12th में क्या होता था कि बच्चों ने पूरे साल रट्टा मारा, उसको एक्स्ट्रा कोई नॉलेज नहीं है, ही डोंट नो प्रैक्टिकल्स एंड नथिंग। पूरे साल रट्टा मारा, पढ़ा, फरवरी में एग्ज़ाम दिया जाके और सबसे ज़्यादा नंबर ले आया। लेकिन अगर मैं उसको ये कह के बैठा दूँ, ले भाई यहाँ बैठ जा और कैन यू राइट डाउन ए स्मॉल प्रोग्राम ऑफ जावा और राइट डाउन ए स्मॉल प्रोग्राम ऑफ दिस, या कुछ छोटा मोटा प्रैक्टिकल, सो दे कैन नॉट डू। टॉपर वो नहीं कर पाता, बट जो एक मिडिल लेवल में जो क्लास में रहता था, मे बी कि वो बहुत अच्छा प्रोग्राम लिखते हैं। तो भाई मेरे को वो 12वीं वाला इंडस्ट्री को क्यों चाहिए जो सबसे अच्छा टॉपर्स है, राइट। सो अभी जो थ्रू आउट द ईयर अब वैसा सिस्टम बनाया इन लोगों ने कि थ्रू आउट द ईयर आपके स्टेप बाय स्टेप टेस्ट होंगे, प्रैक्टिकल होंगे, थ्योरेटिकल भी, और प्रैक्टिकल चीज़ों पे ज़्यादा फोकस होगा, उसके हिसाब से आपका रिजल्ट ड्राइव होगा। तो दिस इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव। नेक्स्ट क्या किया इन लोगों ने, अब आप जैसे 12th के बाद तो आप कॉलेज की दुनिया में जाते हो, ठीक है। आपका एक मेन स्ट्रीम है, सपोज मैंने मैथ्स ऑनर्स ले लिया, बट मैं उसमें फिर इंटरेस्ट, मुझे लगा कि अब मुझे चेंज करना है, तो उसका कोई ऑप्शन नहीं था। आप दोबारा से दूसरे कोर्स में एडमिशन लो, कॉरेस्पॉन्डेंस लो, उसमें आपका 1 साल खराब हो गया। तो यहाँ पे क्या किया कि मेन स्ट्रीम के साथ साथ आप एक्स्ट्रा एक्टिविटी भी रख सकते हो, जैसे कि फैशन डिज़ाइनिंग या डांस, कुछ भी आप ले सकते हो। और एक बहुत अच्छा सिस्टम जो चेंज किया है, जो ग्रेजुएशन और कॉलेज के टाइम पे हुआ है, आफ्टर फर्स्ट ईयर्स यू कैन ड्रॉप द कॉलेज। अब 1 साल के बाद आपने किया और आप 2 साल ड्रॉप करना चाहते हैं, आप लोग कुछ और करना चाहते हैं, यू कैन डू दैट। तो उसमें क्रेडिट बनता है हर एक बच्चे का। तो वो क्रेडिट आपका, अब 2 साल के बाद आप एडमिशन लेते हो तो यू डोंट हैव टू स्टार्ट फ्रॉम बिगनिंग, वो क्रेडिट आपका होगा और उस क्रेडिट के हिसाब से आप 2nd ईयर 3rd ईयर से कर सकते हो। तो अगर आपने कॉलेज 2 साल में छोड़ा तो आपको डिप्लोमा मिलेगा, अगर आपने 3 साल में छोड़ा तो आपको बैचलर डिग्री मिलेगी, और अगर आप 4 साल पूरे करते हो तो आपको एक प्रॉपर बीटेक या जो भी डिग्रियां होती हैं 4 साल की वो मिलेंगी। लेकिन अब क्या चीज़ थोड़ा सा यहाँ पे ट्वीट कर दिया, चौथे साल में, चौथा साल जो था तो 3 साल पढ़ो और जॉब कर लो। ऐसी बहुत सी गवर्नमेंट जॉब है कि जो कि 3 साल के बाद आप फॉर्म भर सकते हैं, तो 3 साल तक उनकी कहानी खत्म। चौथा साल, मान लिया आपको चौथा साल पढ़ना है, या फिर आपका टारगेट है कि मेरे को बढ़िया इंडस्ट्री काइंड ऑफ IIT या काइंड ऑफ समथिंग बाहर जाना है, जॉब करनी है या कुछ भी करना है, तो चौथा साल जो होगा दैट विल बी रिसर्च ओरिएंटेड। जैसे कि मेडिकल साइंस है, वहाँ पे मेडिकल साइंस में क्या होता है, अभी 6 साल ये करो, फिर बीटेक करो, एमटेक करो, फिर उसके बाद PhD में थोड़ी बहुत रिसर्च करते थे, बट यहाँ पे अब चौथा साल रिसर्च का होगा। दैट इज़ ए वेरी गुड इनिशिएटिव। दूसरी चीज़ इन्होंने क्या करी है, जो पोस्ट ग्रेजुएट है वो 1 से 2 साल की हैं, जो PhD हैं वो उन्होंने कर दिया है 4 साल का। दैट्स वेरी गुड। और एक जो MPhil होती थी वो उन्होंने फिनिश कर दिया, अब कोई MPhil की डिग्री या कोई कुछ नहीं होगा। तो 4 साल में बच्चा इतना अच्छा तैयार हो जाएगा। देखो उसको बदलने के ऑप्शन दे दिए, तुम छोड़ो फिर आओ, फिर ज्वाइन करो, फिर कभी भी आओ जाओ, ये ऑप्शन दे दिया।
उन्होंने पढ़ाई करने के बाद जॉब का ऑप्शन भी दे दिया, उन्होंने स्ट्रीम चेंज करने का भी ऑप्शन दे दिया, उन्होंने तुम्हें अपने जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ हैं उसको भी ऑप्शन दे दिया, और उसको रिसर्च ओरिएंटेड भी बना दिया तुम्हारी पढ़ाई को, और पीएचडी 4 साल का हो गया और एमफिल को फिनिश कर दिया। सो दिस इज़ ए वेरी गुड इनिशिएटिव फॉर कॉलेजेस एज वेल। सो 12th तक के लिए बहुत अच्छी चीज़ें इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, और कॉलेजेस के लिए। और एक बस मैं मोदी जी से अब आप एक और ये चीज़ कहना चाहता हूँ आपसे, प्लीज़ थोड़ा सा जो फीस पे ध्यान दीजिएगा प्लीज़ मोदी जी, और थोड़ा सा जो प्राइवेट स्कूल में 6 to 8th लेवल के टीचर है उनको थोड़ा सा इम्प्रूव करना, उनके लिए भी 6 to 8th पढ़ाने के लिए, बिकॉज दैट इज़ द मेन आई कैन से माइंड डेवलपमेंट एज ऑफ फॉर किड्स। तो उसके लिए आप इन टीचर्स के लिए प्राइवेट स्कूल में टीचर्स के लेवल को भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। धन्यवाद। और इस वीडियो को देखें आप, और बहुत अच्छी पॉलिसीज़ मोदी जी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उनका साथ दें। और एजुकेशन सिस्टम में, और मेरी एक और ये रिक्वेस्ट है कि आपके बच्चों को उन पे इतना प्रेशर मत डालो यार, इनको जानवर मत बनाओ, जानवरों की तरह ट्रीट मत करो इनको, ठीक है। 5th क्लास तक उसे खूब खेलने दो, उछलने, उसका बचपन, जब हम लोग छोटे थे तो हमारा भी एक बचपन था, हम लोग खूब खेलते थे शाम के टाइम। आजकल कोविड-19 ने तुम्हारे बच्चों के तुमको भी एक पिंजरे में कैद कर दिया है। तो थोड़ा गवर्नमेंट बहुत प्रयास कर रहे हैं मोदी जी, बट थोड़ा सा आप लोग भी सोचो, और इनके चक्कर में मत फंसो। ये बड़े बड़े फिट जी, ये जो मेडिकल साइंस के जो लाखों 4-4 लाख आप लोग एक साल दे रहे हो, और फिर बाप 4 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं, फिर वो बच्चे को पुश करते रहते हैं, ठीक 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 ठीक। जैसे जानवरों को आप, जब तुमने एक भैंसा ले लिया और उसको बुग्गी में भगाने के लिए आर मारते हो ना, तुम लोग अपने बच्चों को फिर ऐसे ट्रीट करते हो। सो अपने बच्चों को भी लाइटली आराम से पढ़ने दो, लेट देम थिंक, जो उनका इंटरेस्ट है उसमें जाने दो, और ये जो इतनी अच्छी पॉलिसीज आ रही है इनको सपोर्ट करो अगले 10 साल प्लीज़। थैंक यू, थैंक्स।